थोड़ा सा भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्यों आरएसएस को समझने में अपना समय बर्बाद करेगा? है क्या आरएसएस को समझने लायक? 100 साल का इतिहास उनका देख लीजिए तो एक खोखला इतिहास है जिसमें खोखली बातें की हैं, देश के विरोध में काम किया है, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, अंग्रेजों के साथ मिलकर काम किया है। ऐसी संस्था जो अपने आप को रजिस्टर नहीं कराने की हिम्मत रखती, जो अपना मेंबरशिप रजिस्टर सार्वजनिक नहीं करती, जो अपने अकाउंट सार्वजनिक नहीं करती, उसको समझना या जानने में समय कोई अपना जाया नहीं करेगा। कम से कम हम तो नहीं करेंगे। हमें सिर्फ एक चिंता है कि ये देश और धर्म और संस्कृति के स्वयंभू ठेकेदार बनकर घूम रहे हैं। हमें अपने देश को, अपनी संस्कृति को और अपने धर्म को आरएसएस से बचाना है। लेकिन सर, बेरोजगारी के बारे में कहा कि चीन में बेरोजगारी नहीं, तो आंकड़े तो सबके सामने हैं। क्या इन्हें आंकड़े नहीं दिखते? आंकड़ों से आपकी दुश्मनी क्या है भारतीय जनता पार्टी वालों की कि जो आंकड़े सामने हैं? देश का विरोध तो तब होता है जब आप चीन को क्लीन चिट देते हैं, जब आप आंकड़े सामने रख के बात करते हैं कि साहब हमारे यहां बेरोजगारी 10 साल में बढ़ी है, तो क्या गलत है? आप बताइए क्यों बढ़ी है? आपका काम है, आप सरकार में हैं, 11वां साल है आपका सरकार में। आपने 10-11 साल नारों में और लफाजी में निकाल दिया, नौजवानों की जिंदगी तबाह कर दी, और उस पर हम चर्चा भी नहीं करें कि हमारे देश के नौजवान को तबाह कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो ये तो गलत होगा। हम तो चर्चा करेंगे। थोड़ा सा भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्यों आरएसएस को समझने में अपना समय बर्बाद करेगा? है क्या आरएसएस को समझने लायक? 100 साल का इतिहास उनका देख लीजिए तो एक खोखला इतिहास है जिसमें खोखली बातें की हैं, देश के विरोध में काम किया है, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, अंग्रेजों के साथ मिलकर काम किया है। ऐसी संस्था जो अपने आप को रजिस्टर नहीं कराने की हिम्मत रखती, जो अपना मेंबरशिप रजिस्टर सार्वजनिक नहीं करती, जो अपने अकाउंट सार्वजनिक नहीं करती, उसको समझना या जानने में समय कोई अपना जाया नहीं करेगा। कम से कम हम तो नहीं करेंगे। हमें सिर्फ एक चिंता है कि ये देश और धर्म और संस्कृति के स्वयंभू ठेकेदार बनकर घूम रहे हैं। हमें अपने देश को, अपनी संस्कृति को और अपने धर्म को आरएसएस से बचाना है। लेकिन सर, बेरोजगारी के बारे में कहा कि चीन में बेरोजगारी नहीं, तो आंकड़े तो सबके सामने हैं। क्या इन्हें आंकड़े नहीं दिखते? आंकड़ों से आपकी दुश्मनी क्या है भारतीय जनता पार्टी वालों की कि जो आंकड़े सामने हैं? देश का विरोध तो तब होता है जब आप चीन को क्लीन चिट देते हैं, जब आप आंकड़े सामने रख के बात करते हैं कि साहब हमारे यहां बेरोजगारी 10 साल में बढ़ी है, तो क्या गलत है? आप बताइए क्यों बढ़ी है? आपका काम है, आप सरकार में हैं, 11वां साल है आपका सरकार में। आपने 10-11 साल नारों में और लफाजी में निकाल दिया, नौजवानों की जिंदगी तबाह कर दी, और उस पर हम चर्चा भी नहीं करें कि हमारे देश के नौजवान को तबाह कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो ये तो गलत होगा। हम तो चर्चा करेंगे।